बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जो है वो जियोग्राफी का पोर्शन देखेंगे कि जो जियोग्राफी का पोर्शन है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, पीसीएससी हो, या अपना बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हो, केपी के पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एनटीएस हो, एफपीएससी हो। तो इसमें जो जियोग्राफी का पोर्शन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि जियोग्राफी के पोर्शन के ऊपर कितने मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं या कम से कम कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, और जियोग्राफी में कौन कौन से मेन जो चीज़ें हैं वो हमने तैयार करनी होती हैं। बेसिकली अगर आप डोगर की कोई बुक लेंगे या कोई आप इल्मी की बुक ले लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मवाद उन्होंने दिया होता है, बहुत ज़्यादा डाटा दिया होता है, और इतना डाटा याद रखना, इतना डाटा पढ़ना वो एक टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और आपकी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। जब मैं तैयारी कर रहा था पेपर के लिए तो तब मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ी, वहाँ पे इल्मी की बुक से मैंने पढ़ी। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इनमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो ना सिर्फ छोड़ देनी चाहिए बल्कि उनका कोई तल्लुक नहीं होता। तो बेसिकली जियोग्राफी के जो पोर्शंस हैं, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पीपीएससी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3 से 22 तक जो क्वेश्चंस हैं वो हमने देखे हैं कि पीपीएससी में जियोग्राफी के रिलेटेड आते हैं। कई पेपर्स होते हैं उनमें 3 4 5 6 इतनी तादाद होती है, और कई पेपर ऐसे भी हैं आए हैं पास में हमने देखे हैं जिसमें 22 तक जो है वो जियोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बेसिकली जियोग्राफी का पोर्शन कॉम्प्लिकेटेड तो ज़रूर है, लेकिन उसमें से अगर हम ये जान लें कि कैसे हमने तैयारी करनी है, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, तो फिर ये 22 नंबर का जो क्वेश्चन हैं इनको तैयार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप मेरी ये तकरीबन 10-10 मिनट की 5-7 वीडियोस देख लेंगे तो जियोग्राफी के पोर्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आप बड़ी इजीली जो है एक दिन के अंदर आप जियोग्राफी का जो पेपर है वो आप जियोग्राफी का जो पोर्शन है उसे आप तैयार कर सकते हैं। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है लेकिन इसको आसान कर लेंगे तो ये बड़ी इजीली हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जियोग्राफी में हम देखते हैं लेक्स। लेक्स के बाद हम इसके अंदर जो है वो रिवर्स देखते हैं, और माउंटेन्स देखते हैं, और इसके अलावा डेजर्ट्स आ जाएंगे, आपके स्ट्रेट्स आ जाएंगी, पेनिनसुलाज आ जाएंगे, फेमस सिटीज़ आ जाएंगे, फिर फेमस सिटीज़ और टाउन्स जो हैं वो आ जाएंगे, ओल्ड एंड न्यू नेम्स जो हैं ये आ जाएंगे। और इसके अलावा जो जैसे मिनरल्स वगैरह कहाँ पे किस रीजन में ज़्यादा होते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। ह्यूज डिपॉजिट्स जिन्हें हम कहते हैं, लाइक कॉपर है, इसमें सिलिकॉन आ जाएगा, ऑयल एंड गैस है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम जियोग्राफी के पोर्शन में ये वाली चीज़ें हम देखते हैं। 8 से 10 टॉपिक है, 8 से 10 वीडियोस बनेगी, और 10-12 मिनट की एक वीडियो में हम एक चीज़ को डिस्क्राइब कर लेंगे। जैसे लेक्स है तो लेक्स पे तकरीबन 10 से 12 मिनट का अगर आप एक लेक्चर देख लेते हैं तो आपकी जो लेक्स हैं वो सारी तैयार हो जाएंगी। और वो जो दायरा आपको मैं बताऊंगा उस दायरे के बाहर पीपीएससी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिर्फ उसमें 10 से 12 मिनट में अगर आप 2 दफ़ा लेक्चर सुन लेंगे तो आपको बिल्कुल ये सारी उम्र के लिए याद रहेंगे, और आप इसके ऊपर आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी करनी होती है पीपीएससी के हवाले से, क्योंकि बहुत से लोग हैं 2-2 3-3 साल भी मेहनत कर रहे होते हैं और उनके पेपर पास नहीं होते, और कुछ लोग सिर्फ 3 से 4 महीने की तैयारी करते हैं। 3 से 4 महीने की अच्छी तैयारी में उनके पेपर पास हो जाते हैं। तो पीपीएससी को लेके अगर आप 4 से 6 महीने की तैयारी अगर आप अच्छी स्मार्ट स्टडी करते हैं, देखें बहुत सारा मवाद इल्मी में और डॉगर की इस तरह की जो बुक्स मार्केट में मौजूद हैं उनमें बहुत ज़्यादा मवाद दिया हो, यानी कि अगर आप सिर्फ लेक्स को तैयार करने लग जाएंगे तो शायद आपको 15 से 20 दिन भी लग जाए, इतना ज़्यादा मवाद दिया हुआ है, इतनी ज़्यादा अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं वो उन्होंने बताई होती हैं। तो हमने वो जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं उनकी तरफ नहीं जाना, हमने सिर्फ वो चीज़ें देखनी है जो पेपर में वो पीपीएससी के हवाले से पूछ सकता है। अगर हम लेक्स की बात करें तो सिर्फ टोटल 10 से 15 क्वेश्चन हैं जो आपने याद करने हैं, और आपकी लेक्स पीपीएससी के हवाले से, एनटीएससी के हवाले से, एनटीएस के हवाले से, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हो, केपी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एफपीएससी हो, एनटीएस हो, ओटीएस हो, जो भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 100 नंबर के जो एमसीक्यूज़ पेपर हैं, ये हम एमसीक्यूज़ पेपर की बात कर रहे हैं। तो जो 100 नंबर के एमसीक्यूज़ के पेपर हैं उनमें आप
10 से 12 मिनट की अगर एक वीडियो देख लेंगे तो आपको तकरीबन जो लेक्स का जो पोर्शन है वो आपका सारा कवर हो जाएगा। इसी तरह से रिवर जब 10 से 12 मिनट की एक वीडियो होगी तो उसको आप देखेंगे तो आपके रिवर्स का जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, माउंटेन्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे 10 से 12 मिनट में। डेजर्ट्स भी इतने टाइम लेंगे, स्ट्रेट्स शायद आपको, अगर आपको वर्ल्ड मैप नहीं पता तो फिर शायद थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं साथ साथ मैप्स लगाता जाऊँगा तो ईजी रहेगा आपके लिए, आप इजीली इसको तैयार कर लेंगे। उसके अलावा पेनिनसुलाज हैं 2-3, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा फेमस जो सिटीज़ हैं या फेमस जो टाउन्स हैं उनके बारे में थोड़े से क्वेश्चन हैं वो आपने देखेंगे। ओल्ड एंड न्यू नेम्स ये आपने देखने हैं, इसके ऊपर आप एक वीडियो 10-12 मिनट की देख लेंगे, दैट्स इनफ। और उसके बाद कुछ डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कॉपर के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, या कहाँ पे सिलिकॉन ज़्यादा कहाँ पे है वहाँ पे वो क्वेश्चन आ जाएगा। ऑयल एंड गैस के बारे में ये कोई 15-20, तो इस तरह करके ये कोई तकरीबन आपके 100 के करीब, 100 से 150 जो है MCQs होंगे वो आप तैयार अगर करेंगे इन वीडियो से, तो उसमें आपका सारा जो PPSC है या FPSC है वो उसके इस एम्बिट से बाहर नहीं जाएगा। जिससे ये गारंटी होगी कि ये 100 या 150 के जो होंगे MCQ, कोई शादो नज़र इसके अलावा आ जाए तो आ जाए। अच्छा, हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि 22 तक जो क्वेश्चन हैं वो ज्योग्राफी के आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से ये बता देता हूँ कि जो PMS का जो पेपर हुआ था 2017 में, उसमें तकरीबन जो है वो 22 ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे। तो 22 ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो कौन कौन से आए थे। और इसके अलावा जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो लेक्स के ऊपर होगी। आप लेक्स के ऊपर अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इस एम्बिट से जो मैंने आपको गोल दायरा बताया उससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आ रहे। जियोग्राफी को तैयार करने के लिए आपको तकरीबन मैक्सिमम, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको 1 या 2 दिन चाहिए होंगे। और उसके अलावा हाँ, 1 से 2 दिन आप वीडियोस पे दे लें तो, और उसके अलावा आप जो थोड़ी सी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा सर्च अगर साथ साथ करते रहते हैं कोई 1-2 मिनट रोज़ के, तो आपका जो है ना ये पेपर तैयार हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जियोग्राफी को लेके आपने जो है सबसे पहले मैप ज़रूर देख लेना। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो या कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसका आपने मैप लाजमी देखना है। गूगल से सर्च कर लें या आप जो है उससे सर्च कर लें, गूगल से सर्च करके या अपने पास मैप डाउनलोड करके रख लें। उससे ऊपर आप, अगर आप मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल के जी कैस्पियन सी के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैस्पियन सी मैप में है कहाँ पे। सेंट्रल एशिया में है तो सेंट्रल एशिया कहाँ पे है। अच्छा, अभी बात करते हैं कि जो PMS में 2017 के पेपर में जो 22 क्वेश्चन आए हैं हम उनके ऊपर बात करते हैं कि वो 22 क्वेश्चन देखें। अगर आप 1 या 2 दिन मेहनत कर रहे हैं और आप 20 नंबर का एक पोर्शन जो है वो आप तैयार कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर आप इसके ऊपर महीना लगा देते हैं जियोग्राफी को तैयार करने में, तो फिर आपके दूसरे जो पोर्शन हैं जैसे मैथ है, इंग्लिश है, वैसे जनरल नॉलेज है, पाकिस्तानी हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, और उर्दू है, इस्लामियात है, तो वो फिर आप उस सारा टाइम जो उधर इधर आप लगा रहे हैं वो उधर से आपका ज़ाया होता जाएगा। तो आपने अपना टाइम बचाना है, अपनी एफ़र्ट बचानी है। और अपनी एफ़र्ट और टाइम को बचाने के लिए आपने जो है वो सिर्फ वो चीज़ें याद करनी है जो ज़रूरी है। देखिए, अगर हम A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना चाहते हैं कि हम यहाँ पे पेपर पास करना चाहते हैं, तो अगर हम इस तरह दाएं बाएं घूमते रहेंगे तो फिर तो हमारा ये सफ़र बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप A से B तक सिर्फ सीधा जाते हैं तो ये सफ़र बहुत छोटा होगा। तो कैसे ये A से B तक पेपर पास करने तक, रिटन पेपर पास करने तक जाना है वो मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा। और अगर आप ये लेक्चर छोटे मोटे देखते रहेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें हल होते जाएंगे। अच्छा, अभी हम जो है वो बात करते हैं जी PMS के 2017 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे, 22 क्वेश्चंस, वो कौन कौन से थे। और जब आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिर्फ उसी एम्बेड के अंदर है, उसी गोल दायरे के अंदर है जो मैंने आपको बताया है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेक्स की बात करें तो उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आए PMS 2017 में। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, और डीपेस्ट लेक कौन सी है वो दुनिया की। ये दोनों मैंने अपना एक और वीडियो बनाई हुई है लेक्स के ऊपर, आप देखेंगे उसके ऊपर ये दोनों सैम्बिट में आ रही है। उसके अलावा फिर माउंटेन्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया जी कि यूरल माउंटेन्स कहाँ पे हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया जी बेरिंग स्ट्रेट जो है वो कौन से दो मुल्कों को मिलाती है और जो बेरिंग स्ट्रेट है कहाँ पे। उसके अलावा कोहे जूदी कहाँ पे है, कोहे जूदी कहाँ पे है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था, एक एक दो तीन चार,
पाँच, अच्छा छठा क्वेश्चन जो था उसमें वो था कोह तूर कहाँ पर है। और सेवन्थ क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो कहाँ से पास करती है, डेट लाइन कहाँ से पास करती है। उसके अलावा आठवां क्वेश्चन था कि घाना जो कंट्री है, घाना इसका ओल्ड नेम क्या है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था जी कि ज़ारे जो कंट्री है उसका न्यू नेम क्या है। ब्लैकपूल जो कि एक टाउन है, इसके बारे में पूछा था कि ब्लैकपूल क्या है, कोई सिटी है, टाउन है, या कोई डेजर्ट है, किस चीज़ का नाम है ये। रख गुलामा पाकिस्तान की एक जगह है रख गुलामा, लाइफ स्टॉक एक बहुत बड़ी वहाँ पे जो है वो फैसिलिटी है। तो रख गुलामा के बारे में क्वेश्चन आया। ये 11वां क्वेश्चन था। सीलोन के बारे में क्वेश्चन आया कि ये किस कंट्री का ओल्ड नेम है। सीलोन श्रीलंका का ओल्ड नेम, और इसके बारे में ये पूछा गया था कि ये कब चेंज हुआ था, नाम 1972 में हुआ था। उसके अलावा एडम्स पीक 12वां क्वेश्चन आया था। एडम्स पीक, ये एडम्स पीक कहाँ पे है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटी जन दमास्कस जो दमिश्क है, सीरिया का कैपिटल है, वो इनहेबिटेड सिटी, वो उसके बारे में 12वां क्वेश्चन था। फिर 13वां क्वेश्चन था जी के ये शायद हम 11 12 13 14वां क्वेश्चन था जनाब के कॉपर डिपॉजिट्स जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, ना सॉरी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कॉपर के डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ पर हैं। उसके अलावा कचूरा लेक के बारे में पूछा जो कि पाकिस्तान के बल्चिस्तान में है, इसके बारे में पूछा। फिर वर्किंग बाउंड्री जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है उसके बारे में पूछा। सिलिकॉन वैली क्यों मशहूर है। ऑब्वियसली ये सिलिकॉन वैली जो है ये मशहूर है उसके लिए, कंप्यूटर चिप्स के लिए, अमेरिका में है, उसके बारे में पूछा। फिर हिंदू स्टेट कौन सी है दुनिया में, उसके बारे में पूछा। और मालाबार का जनाब जो है वो न्यू नेम क्या है, मालाबार का वो पूछा इसी क्वेश्चन में, पीएमएस 2017 के क्वेश्चन में। उसके अलावा बिगेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान जो ये दरियाओं के ऊपर बैराज बने हुए हैं ऑफ पाकिस्तान, उसके बारे में पूछा। शर्म अल शेख जो अपना इजिप्शियन सी पोर्ट है उसके बारे में पूछा कि ये कौन सी मुल्क की सी पोर्ट। तो इस तरह ये 22 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ जियोग्राफी से रिलेटेड थे पीएमएस 2017 के पेपर के अंदर। तो अगर इतने ज़्यादा पेपर के अंदर एक जियोग्राफी से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपका जो है वो बनता है, पोर्शन बनता है। आमतौर पे भी जितने पीएमएस के अलावा जो वन पेपर एमसीक्यूज होते हैं उनमें से 4 5 6 क्वेश्चन वो लाजमी जियोग्राफी के रिलेटेड पूछता है। जियोग्राफी को तैयार करने के लिए आपको मैप समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि अगर किसी लेक की बात हो रही है, अगर विक्टोरिया लेक की बात हो रही है तो वो विक्टोरिया लेक कहाँ पर है। अगर किसी और जैसे कि हुरून लेक की बात हो रही है तो वो हुरून लेक कहाँ पे है। इसी तरह अगर यूरैल माउंटेन्स की बात हो रही है तो वो कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें आपने मैप के साथ, मैं भी आपको बताता जाऊँगा मैप बना के भी कि ये यहाँ यहाँ पर हैं, लेकिन इसके साथ आपने पीडीएफ में मैप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और जो चीज़ आप तैयार कर रहे हैं, अगर आप लेक्स तैयार कर रहे हैं तो आपने देखना है कि कौन कौन सी लेक्स की बात हो रही है और ये कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह अगर माउंटेन्स की बात होगी तो वो भी आपने देखनी है कि माउंटेन्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। उसके अलावा अगर स्ट्रेट्स की बात हो रही है, बनाया ये जो होते हैं जो दो खुशकी के टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं स्ट्रेट्स, अगर उनकी बात हो रही है तो वो उनकी लोकेशन क्या है। क्योंकि लोकेशन अगर आप देख लेंगे मैप से, मैप के ऊपर से, तो फिर आपको याद भी रहेंगी, और अगर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए तो आप डिड्यूस भी कर सकते हैं फिर कि ये चीज़ अगर बेरिंग स्ट्रेट है तो ये अगर आपको पता हो कि ये नॉर्थ में है और ये बिल्कुल वेस्ट के नॉर्थ में है, तो आपको पता होगा कि नॉर्थ में तो श्रीलंका नहीं आता, तो फिर श्रीलंका का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। वो नॉर्थ में जो है वो अटलांटिक नॉर्थ में अगर इटली भी नहीं है तो फिर इटली का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि हाँ ये तो सिर्फ यूएसए और रशिया ही यहाँ पे बचते हैं इस ऊपर वाले हिस्से में, तो फिर आपको वो डिड्यूस भी कर सकते हैं आपके ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉर्ट आउट करना है। टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है पीपीएससी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने टाइम बहुत ज़रूरी है आपके लिए बचाना। अगर आप अन्नेवाह लगे रहोगे तो फिर जनाब गे तुसी ते अन्नेवाह नहीं काम करना, वेखना है कि किस तरीके ਦੀ सेंस समझनी है पीपीएससी एफपीएससी एनटीएससी की कि इनकी सेंस क्या है, ये किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और आपने उस तरह की तैयारी करनी है। और जनरल नॉलेज बहुत लंबा चौड़ा एक जो है ना, अगर आप जनरल नॉलेज की बात करें तो हाली हज़ारों तो आइलैंड इंडोनेशिया में है, तो क्या आप हज़ारों आइलैंड्स के नाम या उनके जो
पैरामीटर्स हैं वो तो नहीं याद कर सकते ना, तो लिहाजा ये सिलेक्ट करना कि कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ छोड़नी है ये बहुत ज़रूरी। कौन सी चीज़ छोड़नी है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी और टाइम ऐसी चीज़ों के ऊपर लगा दें जो आपने तैयार नहीं करनी, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन कि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो तकरीबन 2 साल मैंने तैयारी की और 2 सालों के बाद फिर मेरे पेपर पास होना शुरू हुए। 8 मेरे टोटल जो रिटन पेपर पास हुए और 4 दफ़ा मुझे पीपीएससी ने डिफरेंट पोस्ट पे रिकमेंड किया और अभी मैं सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव के तौर पे जो है वो काम कर रहा हूँ। तो ये सारा सफ़र जो 2 साल का था, अगर मैं पीछे देखूँ तो ये 6 महीने का बेसिकली सफ़र बनता है। 6 महीने में ये तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, और अकेडमीज़ में जाके सिर्फ आपने पैसे ही देने हैं, वो बताएँगे तो आपको है कुछ नहीं, उन्होंने आपे कुछ नहीं पता, उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ और इस तरह जो है वो जियोग्राफी का जो पोर्शन है वो तकरीबन 8 से 9 वीडियोस के अंदर जो है वो 10 12 15 मिनट की वीडियो होगी, और आपके मतलब कि 15 मिनट में अगर आपके लेक्स कवर हो जाती हैं, और अगर इस तरह के अगर 150 100 मिनट में अगर एक दिन में आप 10 12 वीडियोस देख लेते हैं, और आपका ना सिर्फ जियोग्राफी का पोर्शन तैयार हो जाता है, बल्कि अगर 1 घंटे में आपका जियोग्राफी का पोर्शन रिवाइज हो जाता है पेपर के नज़दीक, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। और ये चीज़ होगी कि जो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा उस एम्बिट से बाहर नहीं जाएगा, पीपीएससी भी नहीं जाएगा, एफपीएससी भी नहीं जाएगा, उस एम्बिट के अंदर ही वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आप एक दिन में 4 से 5 नंबर की तैयारी पीपीएससी के किसी पेपर की कर लेते हैं जो 100 नंबर का एमसीक्यूज है, तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। थैंक यू जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्स पे बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी लेक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और कैसे उनको तैयार करना है। सिर्फ 10 से 12 मिनट में आपकी लेक्स जो है दुनिया की, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन जो है वो उसके हट के जो है वो नहीं देगा लेक्स के बारे में। पाकिस्तान की लेक्स अलहदा से तैयार होंगी और वर्ल्ड की लेक्स अलहदा से तैयार होंगी। वर्ल्ड की लेक 5 से 10 मिनट में और 5 से 10 मिनट में ही पाकिस्तान की जो लेक्स होंगी वो तैयार हो जाएंगी, और फिर लेक पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने जनाब उसी टाइम टिक कर देनी है। अल्लाह हाफिज़।